बोली चौथ मैया की जय हो। एक समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटा और एक बेटी थी। बेटी भयंकर, जो भाण ही वह भयंकर बहुत ही प्यारी ही। भाई भाण के बिना एक समय एक वक्त भी भोजन कौन करता। भाण ने पहले जी माता और पीछे भाई भोजन करता। भाण भाया को सो प्रेम बहुत ही अटूट प्रेम हो। तो बाई को ब्याह कर दियो और बाई सासर चलेगी। पीछे थोड़ा सा दिना के बाद में बाई वापस आपके पीर आई। और पीर आई तो कार्तिक को महीनो हो तो करवा चौथ को व्रत आयो। तो बाई आपके भाभ्या के साथ में व्रत उपवास करियो, कहानी कथा सुनी। सांझ ने जद विका सातू भाई काम पर से घर लौटिया तो वह भोजन करवा बैठ गया। तो वह मन में विचार करियो कि बाई कितना दिना से सास रस आई है, आज मौको है बाई के सागे भोजन करवा को। तो वह सातू भाई आपकी भाण ने बुलाया कि आ भाण आपा भोजन करा। तो वह बाई बोली नहीं भाई साहब, मैं तो है न भोजन को नहीं कर सकूं। बोलियो क्यों बाई, तू भोजन क्यों को नहीं कर सके। तो बोली भाई साहब आज तो माको चौथ माता को व्रत है, सो मैं व्रत को चांद दिखने के बाद में ही मैं भोजन करूंगी। तो बोलिया कि तने चांद कद दिखेगो। बोलियो कि जद रात होएगी जद मान चांद दिखेगो। तो वह भाई मन में विचार करया कि आपा तो भोजन करा और अपनी भाण भूखी रहे, यहाँ किया हो सके। तो दो भाई गया और आपका टीबड़ी के ऊपर चला गया, एक मोटो सो दीवलो जलायो और एक भाई चारनी दिखाई। पीछे सगला भाई बोलिया कि भाई थारो चांद उगयो, आजे भाई चांद देख ले। तो वह भाई बिन बेरो को नहीं हो, वह पहली बार ही चौथ को व्रत करियो हो, बिन ज्ञान को नहीं हो। तो वह आपकी भुजायन बोली आओ भुजायो आपा चांद ने देखा। तो वह भुजाएं बोली कि भाई जी वो चांद मारो को नहीं उग्यो, वो चांद तो थाको ही उग्यो है। तो बा इया कौन पूछो कि भुजायो माको चांद और थाको चांद कहीं हुए हैं, वो चांद में भेदभाव किया हुए। बा भोली ही बिन ज्ञान को नहीं हो। तो बा जाके चांद ने देख के, जिसो आपका विका भाई भी के खातर चांद बनायो हो, कि चांद ने देख के वह अर्घ दे के और भोजन जीमने खातर आपके भैया के सागे बैठ गई। तो पहला जदवा निवाड़ो लियो तो बिका माने बाढ़ आयो, दूसरो निवाड़ो लेने लगी तो भी मैं सिवाड़ आयो। जद तीसरो निवाड़ो लेबा लागी तो बिका सासरा से बिको बुलाओ आगो और बोलिया कि बाई ने जल्द से जल्द भेजो, बाई को धनी घणो बीमार है। तो बा सोची कि अब तो सासरे जानो पड़सी। तो बिकी माँ बुगचो खोलियो, बुगचो बक्सा जिन्हें खोलियो तो भी मैं सारा कपड़ा काला और सफेद कपड़ा होएड़ा पड़िया। अब बा माँ भी ने काई पिरावे। तो वह बोली कि बेटा ये काला कपड़ा है, यही पहन के चली जा। तो बा में की माँ भी ने काला कपड़ा पिरा दिया और एक टको भी ने सोना को हाथ में दे दियो। बोले कि बेटा जाटी खेजड़ी बड़े पीपल बाड़ तालाब कुआ बावड़ी सबके पगा लागती जाए। मिनख मानस जिता भी तने रास्ता में मिले बाका सबके पगा लागती जाए। जो भी तने सदा सुहागण को आशीर्वाद देवे ओ टक्को बिन तू दे दीजिए। जदबा बाड़ तालाब कुआ बावड़ी बड़ पीपल खेजड़ी मिनख मानस सके पगा लागती गई, लेकिन बिन कोई भी सदा सुहागण को आशीर्वाद को नहीं दियो। जदबा आपके सासरे पूछी तो बारने ना के बिकी एक छोटी सी ननद ही जो खेल रही। तो वह भी ननद के पगा लागी तो वह ननद बोली कि भाभी सदा सुहागन रहो। तो वो टक्को खोल के भी ननद ने दे दियो। मायने गई भीतर गई तो बिको धनी मरेड़ो पड़ियो और बिकी माँ बोली कि आ अब थारे ताई क्या को पीडो ढाड़ू, थारो धनी तो मर गो। तो वह सब कोई बिन बालन की बिन मर तो गयो, बिन बालन की बिकी चिता जलाने की तैयारी करे लगा, दाह संस्कार की तैयारी करे लगा। तो वह बोली कि मैं म्हारे पति ने कोनी ले जावन दूं, क्यों, क्योंकि मैं म्हारे पति की सेवना करूंगी। तो बिकी सासू भी ने बोल मारिया कि मरेड़ा का किसा सेवना होया करे है, थारे व्रत भंडियो जी की वजह से मारो बेटो आज सुरगा में चलियो गो, तो मारो बेटो तो मर गो, अब तू किसा सेवना करेगी, काई भूत पलिता ने सेवेगी। पण माँ मानी कोनी। जब सारा लोग बोले कि भाई इका थोड़ा सा दिना की जिद है, थोड़ा दिना बाद में या अपना आप ही मान जैसी। तो गांव के बाहर लेना के बिन एक कुटिया बना दी और भी कुटिया के मायने बाप के धनी ने लेगी और धनी ने ले जाके बिकी सेवना करे लगी। कार्तिक के बाद में मंगसर आयो, मंगसर के बाद में सारा महीना आता गया वह हर महीना की चौथ के
पगा लागती गई। तो हर महीना की चौथ यही बोली कि मारो मैं कोनी दे सका तेरो सुहाग, कार्तिक की चौथ उजाड़ियो है तो वाई तन देवेगी। आखिर का माने आसोज को महीनो आयो, आसोज के महीने की चौथ के बाद पगा पड़ी और बोली कि हे चौथ माता मने सुहाग देओ। तो चौथ माता बोली कि मैं थारो सुहाग कोनी उजाड़ियो, थारी थारी गलती कार्तिक की करवा चौथ से होड़ी है और वाही सबसे बड़ी चौथ है, वाही उजाड़ेड़ा ने जोड़िया करे है। तो तू बिका पग पकड़ लीजे, बिका पग मत छोड़ जे। तो वाइया ही करी। कार्तिक की जब चौथ आई तो कार्तिक की चौथ माता भी से पहले से ही बहुत क्रोधित थी और कार्तिक की चौथ माता गरजती आई, व्रत भंडावनी करवा ले, भाया की भाण करवा ले, धरणी भिख्यारणी करवा ले, व्रत भंडावनी करवा ले। तो वह चौथ माता के पगा पड़ गई और पगा पड़ के चौथ माता से बारंबार विनती करे लगी, बारंबार माफी मांगवा लगी। तो चौथ माता बड़ी क्रोधित थी, लेकिन बिकी बार बार पुकार करने से चौथ माता भी पर प्रसन्न हुई और चौथ माता बोली कि तेरो धनी अब उठ जाओगो, अब जिंदा हो जाओगो। तो वह बड़ी खुश हुई। तो चौथ माता नुआ में से मेहंदी काटी, कोया में से काजल काटियो, मांग में से सिंदूर काट, चिटली आंगली को जो छांटो दियो। तो बोलियो कि अब जीवतो रे मोटियार घना दिन होगा थाने सोया, अब तो तू खड़े हो जा। तो चौथ माता जिया भी का छांटो दियो तो वो बिको धनी खड़े होगो, खड़े होगो। तो वे दोनों जना खूब चौथ माता की से विनती करी, खूब चौथ माता को आशीर्वाद लियो और चौथ माता वाला आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान होगा। हर रोज भी की ननद, छोटी सी ननद जो भी ने सदा सुहागन को आशीर्वाद दियो हो, वह ननद रोज भी आपकी भौजाई के लिए रोटी लेके आती, वह जिस भी के लिए रोटी लेके आई। तो जिया ही झोपड़ी का कुआड़ खोलिया, बा खिड़की खोली, गेट खोलियो तो देखे तो भाई और भाभी तो मायने चौपड़ पासा खेल रहा है। चौपड़ पासा खेलता देख वह घनी प्रसन्न हुई और जाके आके माँ ने बोली कि माँ आपनो भाइयों अपनी भाभी तो चौपड़ पासा खेल रहा है। जब बिकी माँ यह बात सुनी तो वह भागी भागी आई और आके देखे तो बेटो और बहुआन चौपड़ पासा खेलता देख और बेटा ने जिंदा देख वह घनी खुश प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई वह। तो बाद में बिकी आप बहू थी वह आपकी सासू के पगा लागी तो बिकी सासू बिन सदा सुहागन को आशीर्वाद दियो और सारी नगरी में हेलो फिरायो कि सब कोई चौथ माता को व्रत करो, चौथ माता को उद्यापन करो और पूरा नियम और धर्म के साथ में चौथ माता को व्रत करो। जब से हे चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी ने सुहाग को आशीर्वाद दियो वो सब माने भी दीजिए, मारे से अगर कोई गलती हो जाओ तो माने माफ कर दीजिए, थारा भोला टाबर समझ के। बोलिए चौथ मैया की जय हो। अगर धुरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवाना छोड़ जो। इसके बाद में गणेश जी की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।